सामूहिक ध्यान शुरू हो गया है फ्रेंड। सभी ध्यानियों को मेरा प्रणाम, पत्री सर को प्रणाम। फ्रेंड, सभी का इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। रोज की तरह एक नया कॉन्सेप्ट पत्री सर का आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आज संगीता जायसवाल जी सीनियर मास्टर्स हमारी आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगी, पत्नी सर के विचारों को बताएंगी सभी को और ध्यान जगत में लेकर जाएंगी। वेलकम संगीता जी। नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम लोग ध्यान करेंगे आनापानसती ध्यान। फ्रेंड्स, इस ध्यान में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी आंखें बंद करना है, हाथों को उंगलियों को ऐसे फंसा लेना है। जो सुखासन में बैठ सकते हो सुखासन में बैठ जाएंगे, जो सुखासन में नहीं बैठ सकते वो पैर को लंबा करके क्रॉस कर लें और अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे। जो लोग चश्मा पहने वो चश्मा उतार देंगे, लेंस पहने हैं तो लेंस उतार देंगे, क्योंकि इस ध्यान में हमें चश्मा और लेंस की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर जाके अपने सांसों पे ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, अब सभी लोग आराम से बैठ जाएं और अपनी चश्मा उतार दें, हाथों को उंगलियों को फंसा लें, आंखें बंद कर लें। अब सिर्फ अपनी आती जाती हुई सांसों पे ध्यान दें। फ्रेंड, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सिर्फ सांसों पे ध्यान दें, सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। फ्रेंड, अब हम मधुर संगीत के साथ ध्यान करेंगे, आनापानसती ध्यान। सांसों पे ध्यान दें, सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, आती जाती सांसों के साथ एक हो जाना है। सिर्फ सांसों के साथ जुड़ कर रहे हैं, सिर्फ सांसों के साथ जुड़ कर रहे हैं। विचार आता है तो विचार को आने दीजिए, विचारों का पीछा नहीं करिए। फ्रेंड, सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है।
फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने गुरु सुभाष पत्री जी को प्रणाम करती हूँ। पीएचडी मास्टर को नमन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सांस के ऊपर बोलेंगे। गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले इस पद का उपयोग किया था, जो है आनापानसति। आना मतलब उच्छ्वास, अपाना मतलब निश्वास, सति मतलब जुड़कर रहना। अब आनापानसति मतलब अपने सांसों के साथ जुड़कर रहना। ध्यान के बहुत सारे विधान हैं, उसमें सबसे सरल और आसान विधान है आनापानसति। आना मतलब अपने सांसों के साथ जुड़कर रहना,
वही आनापानसति को गौतम बुद्ध ने बतलाया है। सृष्टि के कई वो है विचार है, जैसे सृष्टि प्रकृति हमेशा सहज और सरल रहती है। वह सहज और सरल रह के हमें बहुत कुछ फ्री में देती है, जैसे हवा, पानी, सब कुछ हमें फ्री में देती है। सूरज हमें गर्माहट देता है फ्री में, चांद हमें शीतलता देती है फ्री में। फ्रेंड, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमें फ्री में बहुत कुछ देती है। इसीलिए फ्रेंड, आनापानसति ध्यान करना चाहिए। आनापानसति ध्यान ही सबसे सरल और सहज ध्यान है। प्रकृति जैसे हमें सब कुछ फ्री में देती है, वही सत्य है, उसी प्रकार आनापानसति भी सत्य है, क्योंकि ये हमें फ्री में सब कुछ देती, हमसे कुछ मांगती नहीं है। सांसों के साथ एक होने से ही हमारे सब कुछ बीमारियां ठीक हो जाती है फ्रेंड्स। सांस के साथ कुछ हमें करने का जरूरत नहीं पड़ता है। हठ योग प्राणायाम में हमें कुछ करना पड़ता है अपने शरीर का, जैसे कुंभक प्राणायाम में हमें अपने शरीर की क्रिया करनी पड़ती है फ्रेंड्स, और हमें जोर लगाना पड़ता है। तो वो क्रिया करने में कभी कभी हमें अपने शरीर में तकलीफ होता है, कष्ट होता है, लेकिन आनापानसति ध्यान करने से जो हम लोग सहज योग करते हैं उसमें हमें कुछ भी नहीं करना रहता है, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि प्रकृति हमें नेचुरल और एनर्जी देती है फ्रेंड्स, और हमें ताकत मिलती है, उसमें हमें अपने ऊर्जा को खर्च नहीं करना पड़ता है फ्रेंड्स। ऐसे तो ध्यान 3 प्रकार के होते हैं, आनापानसति ध्यान, विपासना ध्यान, आनापानसति ध्यान, काया उपासना ध्यान, विपासना ध्यान। आनापानसति ध्यान जब हम करते हैं तो हमें सहज और सरल आसान ध्यान करना पड़ता है, उसमें सांसों पे सिर्फ ध्यान देना रहता है। सांसें हैं तो हम हैं सांस फ्रेंड, हमारी सांसें हमें जन्म से मिलती है, इसीलिए जब तक हम जिंदा हैं, जब सांसें हमें जन्म से मिलती है और हमारे साथ मृत्यु तक रहती है, सिर्फ सांसें ही हमारी गुरु है फ्रेंड्स। और जब ध्यान कायापासना में जब हम लोग कायापासना ध्यान करते हैं तब हमारे शरीर की 2,72,000 नाड़ी की शुद्धि मंडल होती है, जिससे हमारे शरीर की सारी ब्लॉकेज खुल जाते हैं। कभी कभी हमें दर्द होता है, पीड़ा होता है फ्रेंड्स, तो उसमें हमें दवाइयां नहीं लेनी है फ्रेंड्स, सिर्फ अपने सांसों के साथ एक रहने से ही सब ठीक हो जाता है, तो उसे काया उपासना कहते हैं। और फ्रेंड, जब हम ध्यान करते हैं, काया मतलब हमारा शरीर होता है फ्रेंड्स, तो उस टाइम जो हम लोग ध्यान करते हैं, उस ध्यान में जो हमारे शरीर की ब्लॉकेज दूर होती है, सब नाड़ी की शुद्धि होती है, तब हमें दर्द पीड़ा महसूस होता है फ्रेंड, उसे काया उपासना कहते हैं। और जो दर्द को महसूस करते हैं हम, उस टाइम जो हमारी तीसरी आंख में खुलती है, उसे थर्ड आई कहते हैं, उसे विपासना कहते हैं फ्रेंड। सिर्फ सांसें ही हमारी गुरु है, हमारे गुरु सुभाष पत्री जी कहते हैं कोई किसी का गुरु नहीं है, सिर्फ सांसें ही गुरु है। सांसें हैं तो फ्रेंड हम हैं। और फ्रेंड्स, सिर्फ सांसों का ध्यान करना है, आनापानसति ध्यान सबसे सरल और सहज ध्यान है फ्रेंड्स। अब इसी पे मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। जितना आप जानते हैं उतना बोलने का चेष्टा किया, यही करते थे पत्नी सर, अगर ए आए तो ए बोलो, बी आए तो बी बोलो, मगर बोलो तो बात करो। तब आपको जब आप बोलने लगते हैं तो आप खुद सुनने लगते हैं, तो आपको खुद को प्रैक्टिस होने लगते हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये अपन लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस 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 से क्या होता है, मास्टर्स अपन बन सकते हैं, इसलिए ये करे हैं। अच्छा टॉपिक था। इनका मतलब यही है कि सिर्फ सांसों के साथ ध्यान का मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना करो, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि स्तोत्र पढ़ो, ध्यान मतलब ये नहीं है कि नाम स्मरण करो, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि मंत्र जप करो, ध्यान का मतलब यही कि है सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के साथ रहना। ध्यान का मतलब एक ही प्रैक्टिस करना,
साधना 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 करने से क्या होता है, जैसे आपने बोला ना, विपासना, दिव्य चक्षु का उत्तेजित होता है, अपने अंदर का दैव स्वरूप अपने आप को देखने लगते हैं। व्हेन यू बिकम गॉड एंड व्हेन आप जब अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, तब सामने वालों को भी भगवान समझने लगते हैं। ये प्रैक्टिस से प्रयास होता है दोस्तों। वेरी टॉपिक है, सर ने बताया है श्वास पर ध्यान। ये बहुत ही सहज और सरल है और बहुत ही आसानी से हम इसे कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो ध्यान है, श्वास पर ध्यान, ये गौतम बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले बताया था और उन्होंने इसी का प्रचार प्रसार किया। काफी सारे ध्यान विधान करने के बाद उन्हें पता चला कि एक सही ध्यान विधान एकमात्र आनापानसति ही है दोस्तों। क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि अगर कोई सही विधान है ध्यान की, तो वो आनापानसति ध्यान है, क्योंकि ये बहुत ही सहज है, सरल है और सुलभता से प्राप्त है। ये हमारी जो श्वास है, ये प्रकृति की देन है दोस्तों। जैसे हमारी प्रकृति है, प्रकृति हमें सब कुछ हमेशा देती ही रहती है, कभी हमसे मांगती नहीं है प्रकृति कुछ, हमेशा देती जाती है, वापस में कुछ नहीं मांगती। हमें उन्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ता प्रकृति को कि आप हमें सूरज की रोशनी दो, गर्माहट दो, जल दो, हवा दो, श्वास दो। प्रकृति हमें खुद ब खुद अपने आप देती है दोस्तों, जिस चीज की हमें आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, तो हमें जिस तरह से सूरज क्या करता है, सूरज अपनी सूर्य की रोशनी देता है और गर्माहट हमें देता है। और रात को भी, अंधकार में भी चंद्रमा क्या करते हैं, चंद्रमा अगर ना हो तो अंधकार में हम देख भी ना पाए रात के समय, तो अंधकार में रात के समय हम आसानी से देख सके, इसीलिए चंद्रमा भी हमें रात को प्रकाश देता है। तो फ्रेंड्स, और शीतलता प्रदान करता है। उसी तरह से हमें जल मिलता है प्रकृति से, नदी के माध्यम से हमें हवा मिलती है। ये श्वास भी उसी प्रकार प्रकृति की देन है, हमें अपने आप मिली है और हमारे अंदर स्वतः ही अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकल जाती है। हमें इसमें कोई जबरदस्ती, कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है, या कोई जबरदस्ती हमें लेने की और छोड़ने की कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है श्वास को। तो इसलिए श्वास बहुत ही सहज है और सरल है दोस्तों। हमारी इसी श्वास पर हमें ध्यान करना ही सबसे जिस तरह से हम प्राणायाम करते हैं, हठ योग है, तो हठ योग क्या है? हठ योग नाम ही अगर आप देखो तो उसमें हठ नाम जुड़ा हुआ है, हठ योग। हठ का मतलब क्या है, हम सब जानते हैं कि हठ करते हैं, जबरदस्ती, बलपूर्वक, बलपूर्वक कोई योग को करना, जबरदस्ती करना, उसमें अपनी ऊर्जा को लगाना, तो उसे ही हठ योग कहते हैं। हम कोई भी प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, उसमें हमें जबरदस्ती अपनी ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है उस आसन को या क्रिया को करने में दोस्तों। तो उसमें हमारी पूरी ऊर्जा लग जाती है, तो वो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है, सहज सहज भी नहीं है। हमें उसमें कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, कभी कभी पेन भी होती है बॉडी में, हमें पूरा जोर लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है उसमें, इसीलिए उसे हठ योग कहा गया है। वो ध्यान नहीं है दोस्तों। और जो ध्यान है वो बहुत सहज और सरल है, उसे कहते हैं सुखमय प्राणायाम। ये जो हम आनापानासति ध्यान करते हैं, इसका मतलब है सुखमय प्राणायाम। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है, कोई बल नहीं लगाना है, कोई हठ नहीं लगाना है, सिर्फ हमें सुखासन में आरामदायक स्थिति में बैठना है और अपने श्वास पे हमें अपने मन को केंद्रित करना है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है दोस्तों। यही है आनापानसति ध्यान, सुखमय प्राणायाम, जिसमें कोई बल नहीं लगता है, कोई हमें कुंभक नहीं करना पड़ता है, कोई रेचक नहीं करना पड़ता है, कोई पूरक नहीं करना है हमें। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रकृति की दी हुई जो श्वास है हमारे पास, उसे हमें साक्षी भाव बनकर देखते रहना है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें 3 घटनाएं होती है जब हम ध्यान करते हैं, श्वास पर हम ध्यान करते हैं तो 3 घटनाएं घटती है। सबसे पहले जब हम श्वास पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो पहली घटना क्या होती है, हमारा मन शून्य हो जाता है, हमारा मन बिल्कुल खाली हो जाता है दोस्तों। तो जब हमारा मन खाली होता है और शून्य होता है, उस समय क्या होता है,
हमारे अंदर विश्व ऊर्जा प्रवेश होनी शुरू होती है, विश्व ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। तो जब ये विश्व ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है हमारे मन के अंदर, हमारी एक भौतिक शरीर है और एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो हमें दिखाई नहीं देती अपने चर्म चक्षुओं से, वो सिर्फ हम ध्यान में ही देख पाते हैं। तो जब हमारे सूक्ष्म शरीर में वो ऊर्जा प्रवेश होनी शुरू होती है, सूक्ष्म शरीर में 2,72,000 नाड़ियां हैं दोस्तों। उसके अंदर विश्व ऊर्जा प्राण शक्ति प्रवेश होनी शुरू होती है और हम उसे जब महसूस कर पाते हैं ध्यान के समय, उसे हम देखते हैं अपनी इंद्रियों से। जब मैंने उसको हम महसूस, देखने का अर्थ है हम महसूस जो करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे कहते हैं कायानुपस्ना। कायानुपस्ना एक स्थिति है जो दूसरी घटना है, घटती है जब हम ध्यान करते हैं श्वास पर। तो उसको जब हम होते हुए देखते हैं, हमारी जो नाड़ी, इसे कहते हैं नाड़ी मंडल शुद्धि होना। 2,72,000 नाड़ियों में जब विश्व ऊर्जा प्रवेश करती है, पूरे शरीर में सफाई होती है, हमारे नाड़ियों की सफाई होती है। जितनी भी बीमारियां हैं हमें शरीर में आज दिखाई देती है भौतिक शरीर में, वो सारी बीमारियों का जड़ कहाँ है? नाड़ियों के अंदर। उन नाड़ियों के अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस है वही जड़ है दोस्तों। तो जब नाड़ियों की सफाई शुरू होती है तो हमारे पूरे शरीर की सफाई होनी शुरू होती है। उसे ही जब उस जो नाड़ी शुद्धि मंडल है, नाड़ी मंडल है, उस जब उसका शुद्धिकरण होता है, हम उसे भी जब अनुभव करते हैं, उसे भी कहते हैं कायानुपस्ना। कायानुपस्ना का अर्थ है, काया माने शरीर और पसना का अर्थ है देखना। तो काया में, शरीर में ध्यान के दौरान होते हुए अनुभवों को देखना ही कायानुपस्ना है दोस्तों। उसमें जब हमारी नाड़ी मंडल शुद्धि होती है, बहुत तरह के पीड़ाएं आती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, खुजली होती है, तो उसे हमें सहन करना है, सहन करते हुए आगे बढ़ना है, ज्यादा ध्यान करना है। इतनी पीड़ा होती है कि जैसे लगता है कि जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, सब माँ, डेफिनेटली सबने बच्चों को जन्म दिया है, तो आप लोग प्रसव पीड़ा को समझ सकते हो कि कितनी माने दर्दनाक होती है प्रसव पीड़ा, इतना सहज नहीं होता है। उसी प्रसव पीड़ा के समान ही हमें हमारी नाड़ी मंडल शुद्धिकरण के दौरान पीड़ा हो सकती है, लेकिन सबके साथ हो वो जरूरी नहीं है। जिनकी नाड़ी मंडल ऑलरेडी पहले से शुद्ध रहती है उनको दर्द का अनुभव नहीं होता है, और जिनकी नाड़ी मंडल के अंदर ब्लॉकेजेस हैं उनको दर्द का अनुभव होता है दोस्तों। तो ये है कायानुपस्ना। फिर हम जितना ज्यादा और ध्यान करेंगे और हमारी नाड़ी मंडल जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाएगी, तब क्या होता है दोस्तों, ये ऊर्जा जो हमारी आप देखोगे जब आप ध्यान करते हो तो क्या होता है, आपकी श्वासें पहले शुरू में आप महसूस करते हो, अनुभव करते हो कि आपकी श्वासें लंबी चल रही है। फिर वो धीरे धीरे नित्य प्रतिदिन निरंतर ध्यान करते करते हमारी श्वासें धीरे धीरे छोटी होती जाती है। छोटी होते होते नासिकाग्र इसको नाक की नोक को नहीं कहते, नासिकाग्र कहाँ है? नासिकाग्र हमारे ये दो भावों के बीच में है। यहाँ पर श्वास आके छोटी होकर प्रकाश का रूप लेती है। इसको नासिकाग्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, सुदर्शन चक्र स्थान भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर श्वासें एकदम बिंदु का रूप लेती है और प्रकाश का रूप लेती है दोस्तों। तो जब श्वासें यहाँ पर नासिकाग्र में आके स्थित हो जाती है और प्रकाश का बिंदु का रूप ले लेती है, तब क्या होता है, हमारी ये जो दिव्य चक्षु है, आज्ञा चक्र में हमारी दिव्य चक्षु है दोस्तों, ये दिव्य चक्षु जागृत होनी शुरू होती है। थर्ड आई एक्टिवेशन हम जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाता है और यहाँ पर हमें ऊर्जा का अनुभव होता है। हम सेंसेशंस महसूस कर सकते हैं, यहाँ पर दर्द अनुभव हो सकता है यहाँ पे कई बार थर्ड आई एक्टिवेशन के दौरान। तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग भिन्न भिन्न अनुभूतियां हो सकती हैं थर्ड आई एक्टिवेशन के दौरान। तो फ्रेंड्स, जब ये थर्ड आई एक्टिवेशन शुरू होती है और ये जो अनुभव होते हैं, हमें जो अनुभूतियां होती है उस समय, तब क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विपस्सना। पसना का अर्थ है देखना।
तो हम अपनी दिव्य चक्षु से जो अनुभव कर पाते हैं उसे कहते हैं विपස්සना। हम हो सकते हैं कि हम काफी सारे हमने थर्ड आई एक्सपीरियंसेस किए हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो सीनियर मास्टर है वो जानते हैं कि कभी हमें रंग दिखाई देते हैं, कभी हम मास्टर्स को देख सकते हैं, कभी कहीं भी हम कुछ भी अनुभव कर सकते हैं, अपने पास्ट लाइफ देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं, थर्ड आई से देखने को कहते हैं विपස්සना। तो ये है दोस्तों, ये 3 घटनाएँ हैं जो ध्यान के दौरान होती है, और श्वास पर जब हम ध्यान रखते हैं तो, और ये खुद ब खुद स्वतः ही होती है दोस्तों। इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं अब ज़्यादा समय नहीं ले पाऊँगी। मैं माधवी मैम, उमा आंटी को हैंड ओवर करती हूँ। मुझे